हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा की हमें वैल्यू 13/12 दी हुई है। जैसे कि हमें पता है कुछ बेसिक्स इन द सेंस हम कॉस थीटा को लिखते हैं 1/sec थीटा। 1/sec थीटा की वैल्यू 13/12 12 न्यूमरेटर में, 12/13 कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। यहाँ हमसे रेशो पूछेगा सेक थीटा 13/12, हमें इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक हमारे पास ऑलरेडी है, कोसेक, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और सेक थीटा से कॉस थीटा मैंने फाइंड कर लिया। सेक थीटा से कॉस थीटा फाइंड कर लिया 12/13। कॉस का एक फॉर्मूला होता है बेस का वैल्यू 12 और हाइपोटेनस का वैल्यू 13। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, ये थीटा। तो जब मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, 12 एंड 13 है, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर इन द सेंस बीसी। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से मुझे बेस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। इसका मीन हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ बीसी स्क्वायर, तो बीसी की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट, स्क्वायर यहाँ से पावर 2 है, पावर 2 राइट हैंड में जाएगी, पावर 1/2 का मीन स्क्वायर रूट या अंडर रूट। तो 169 में से 144 गया 25 5 का स्क्वायर रूट होगा, तो बीसी की वैल्यू 5। इसका मीन ये मेरे पास 5। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन फाइंड करके दिखा दिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अब आप देखिए साइन थीटा अब इजी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/13, ऑलरेडी हमारा फाइंड है 12/13। नेक्स्ट टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, कॉट थीटा, कॉट 10 का हम उल्टा कर देंगे, कॉट यानी 12/5
कोसेक साइन का उल्टा कोसेक 13/5। तो ये हमारे जो रेशोस थे वो फाइंड हो चुके हैं। सेक थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी। सेक थीटा से हमने कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया। कॉस थीटा 1/sec थीटा होता है, ये 12/13। हमने एक ट्रायंगल बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद में हमने बाकी के रेशोस इनको बंद कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है हमारे पास। तो देखिए 15 cot A इक्वल टू 8, तो यहां से cot A की जो वैल्यू है वो 8/15 हो जानी है। 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आया, cot A इक्वल टू 8/15। जैसा कि हमें पता है कि cot A को मैं लिख सकता हूं 1/10A। भाई cot A को 1/10A, ठीक है। तो अब देखिए मुझे tan का तो मुझे फाइंड हो गया मेरे पास। अगर कोई मुझे बोले cot A दिया है, बाकी का आपको फाइंड करना है, मैं इसका रेशो फाइंड कर रहा हूं। cot का मुझे दिया हुआ है। तो यहां से tan A की वैल्यू 15/8। अब यहां में कन्वर्ट कर देता हूं। tan लंब बटे आधार, इसका मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 15, बेस का वैल्यू 8। तो हाइपोटेनिस कितना आएगा? हाइपोटेनिस का मीन हाइपोटेनिस का स्क्वायर मीन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्लस बेस का स्क्वायर 64 और ये 225 और 64 9 6 to 8 और 289 हाइपोटेनिस का स्क्वायर डाल रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट 289 और जो 289 है वो 17 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनिस में जो मेरा वैल्यू आया वो 17 आया। क्लियर? अब यहां से अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूंगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो देखिए साइन थीटा के लिए, थीटा इस एंगल के लिए, थीटा के लिए लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, 15/17। नेक्स्ट कॉस थीटा के लिए आधार और कर्ण हमें लेना पड़ेगा। आधार मीन बेस और कर्ण मीन हाइपोटेनियस। 8/17 tan थीटा ऑलरेडी हमारे पास 15/8 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन 15/8। नेक्स्ट कोसेक थीटा को आप इससे फाइंड कर लीजिए या साइन का रिवर्स कर दीजिए। 17/15 तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इसके लिए। चलिए नेक्स्ट।
कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और हमें इवेल्युएट करना है जो फर्स्ट पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट हमें जो इसका पार्ट है वो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो ये भी इजी है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 7/8 हमें दी हुई है, सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड पोर्शन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 इसका स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये इसका पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका मीन a प्लस बी एंड a माइनस बी की टर्म आ रही है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ध्यान से देखिए, a माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मीन 1 का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मीन ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा कॉन साइन थीटा। तो आप देखिए कॉट का टर्म है, ये कॉट का टर्म है, तो यहां पर आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। और जैसा कि कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी स्टार्टिंग में 7/8 और इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। हम इसको ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। हमें दिया हुआ है, हमने लिखा यहाँ से a प्लस बी की टर्म, a माइनस बी की टर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। हमने इससे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करी 49/64 आंसर इसका। चलिए दोनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थ्री कॉट ए इक्वल टू 4, 3 cot is equal to 4, check whether 1 minus tan square divided by 1 plus tan square है, ठीक है। एक पार्ट तो इसका ये है आपका, ये कहना चाह रहा है कि ये जो इसका पोर्शन है 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या ये
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं, देख चेक कर लेते हैं। 3 कॉट ए का वैल्यू 4, तो यहां से कॉट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 4/3, क्लियर, कॉट ए इक्वल टू 4/3 इज कमिंग। tan a इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा, tan a इक्वल टू 3/4। अब देखिए मैं LHS टर्म ले रहा हूँ, LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, याद रखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। और सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 9, 7/16, ये आपका 7/16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9, 25/16, 9/15, ठीक है, 16, ठीक है। और ये 16 से 16 कैंसिल हुई, 16 से 16 कैंसिल, ये आपका 7/25। जब मैंने इसका LHS सॉल्व किया तो 7/25, सेम ऐसा ही अगर मैं इसका RHS सॉल्व करूंगा तो RHS के लिए मेरे पास कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए है, और मुझे जो टर्म दी है वो कॉट ए में दी है, मैंने tan की वैल्यू निकाल ली थी। क्या करना चाहिए, मुझे कॉस और साइन चाहिए, तो कॉस और साइन लेने के लिए बना ही लेते हैं भाई, बनाओ छोटा ट्रायंगल थीटा, tan a का वैल्यू 3/4 और tan a ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मुझे अगर इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट फाइंड कर दे रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इज कमिंग 5, ये वैल्यू हो जाएगी 5। आप लोग खुद से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 16 और 9 25 स्क्वायर हटाएंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5, ये 5। अब यहां से मैं साइन ए की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, सॉरी साइन ए, मैंने यहाँ पे ए लिख लिया, BCD ले लो था, ठीक है। तो जब आप साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ दिखा दे रहा हूँ साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए इक्वल टू आपका जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 और कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, ठीक है। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इसका मीन 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए था, माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मीन 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एलसीएम 16 में से 9 गया 7/25। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई है, LHS RHS के इक्वल है, इसका मीन हम बोल सकते हैं कि जो कॉट ए का वैल्यू 4/3 है वो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए LHS एंड RHS उसमें रखने पर ये दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। चलिए और देख लेगा क्वेश्चन,
अभी हम बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, फिर हम इसका आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। रेशोस फाइंड करना सीख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको tan a का वैल्यू हमें दे दिया है, tan a का वैल्यू 1/√3, tan a का वैल्यू 1/√3। एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल है और थीटा ले लीजिए। tan a का वैल्यू 1/√3 है और इसमें हमें sin a cos c, पहला जो पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c, एंड सेकंड पार्ट cos a cos c माइनस sin a sin c, क्लियर। तो ये हमें दिया हुआ है और हमें tan a का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देखिए tan a को हम ऐसे याद रखिए, लाल बटे का जो हिंदी मीडियम वाले हैं, लाल बटे का, और जो CBSE बोर्ड वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो याद कर लीजिए वही। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। तो tan की बात चल रही है, साइन और tan, इसका मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका वैल्यू 1 और ये वैल्यू है √3, ठीक है भाई। हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें साइन a का वैल्यू हमारे पास नहीं है, ना cos c का वैल्यू है, ना cos a का वैल्यू है, ना sin c का वैल्यू है। तो अगर हमारे पास इनका वैल्यू होगा हम तभी इसको सॉल्व करेंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। एक में राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, tan a का वैल्यू 1/√3 है। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस हमने यहाँ पे शो कर दिया। हाइपोटेन्यूस में फाइंड कर रहा हूँ, तो AC जो मैं फाइंड करूंगा, AC का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मीन 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन √3 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और 3 and 1 4, स्क्वायर रूट आएगा तो √4 2। तो जो AC की बेटा वैल्यू है वो 2 आ गई आपकी, AC की वैल्यू 2 आ गई। इसका मीन अगर मैं यहां से sin a, देखिए पॉइंट देखिए sin a, अगर मैं यहां से sin a फाइंड कर रहा हूं तो sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, sin a परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस 2, ठीक है। एंड cos c मीन ये, जब आप cos c में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस कॉमन रहेगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, C के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं मुझे cos c फाइंड करना है, तो cos के लिए जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 1 हाइपोटेनियस 2, तो 1/2। cos c का जो वैल्यू है 1/2। सेम ऐसे ही cos a का वैल्यू यहां पर देखिए, cos a का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2। cos a का जो वैल्यू है √3/2। मैंने cos c फाइंड कर लिया, cos a फाइंड कर लिया, sin a फाइंड कर लिया, अभी sin c बचा। sin c फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin c का पॉइंट ये c। तो जब हम यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस √3/2, sin a का जो वैल्यू है √3/2। आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये रेशोज आ गई है, जो रिक्वायर्ड रेशोज थी। आगे सबसे पहला पॉइंट sin a का जो वैल्यू है 1/2, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। cos c का वैल्यू 1/2 प्लस cos a का मीन √3/2 मल्टीप्लाई sin c के वैल्यू ने फाइंड नहीं करा ना, कर तो लिया। sin c √3/2 आ गया, √3 sin c।
चलिए √3/2। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। 1 1 जा भाई 1 1 1 और 2 2 4 प्लस ये 3/4 4 एलसीएम और 3/4 इसका 2, इसका जो वैल्यू आया वही बनाना है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। cos a √3/2 मल्टीप्लाई cos c 1/2 माइनस sin a का मीन 1/2 sin c का मीन √3/2 √3 2 2 जा 4 माइनस √3 2 2 जा 4। देखिए प्लस का फ्रैक्शन है माइनस का फ्रैक्शन है, कैंसिल 0। तो ये जो वैल्यू हमारी शुरू, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ओनली हमें tan a का वैल्यू दिया 1/√3। 1/√3 देखते ही हमने ये देखा फर्स्ट और सेकंड में हमें सॉल्व करना है। sin a चाहिए, cos c चाहिए, cos a sin c चाहिए। ट्रायंगल हमें ऑलरेडी दिया था, गिवन था। tan a का जो वैल्यू था मैंने ट्रायंगल में पुट किया, पुट करने के बाद में पाइथागोरस थ्योरम यूज करी, हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। हाइपोटेनस के बाद में जो रिक्वायर्ड रेशियो थे वो मैंने फाइंड कर लिए, sin a की वैल्यू sin a, ठीक है, cos a sin c, ये फाइंड करने के बाद में वैल्यूज पुट कर दी इसमें बस। चलिए और देखने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।